चलिए अब हम डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल नितिन जी आपसे है। वंडर सीमेंट एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आप अपने इस उद्योग से इलाके में रोजगार सृजित कर रहे हैं, साथ ही गांव और गरीबों के उत्थान के लिए कंपनी क्या कुछ कर रही है, ये हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं जी मीडिया का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया। स्वागत और आभार व्यक्त करते हैं माननीय सांसद साहब श्री सीपी जोशी साहब का, हमारे प्रिय आदरणीय बड़े भाई साहब श्री चंद जी कृपलानी साहब का, चंद्रभान सिंह जी आकिया साहब का और अर्जुन लाल जी जिनगर साहब का। साथ में मैं मनीष शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये मंच दिया। आप सब लोगों को विदित है कि वंडर सीमेंट पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। हम लोगों का एक उद्देश्य ये है कि हम सीमेंट ही नहीं बनाते, हम रिश्ते भी बनाते। तो हमने हमेशा अपने आसपास के हमारे जो भी 8 पंचायत हमारे लगती है, हमने उन्हें अपना मानते हैं। और हमने पहले दिन से, जब हमारा प्लांट स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब से हम सामाजिक सरोकार के कार्यों में स्टार्ट कर चुके थे। आरके फाउंडेशन किशनगढ़ की तरफ से हमारे प्रमोटर्स, आप लोगों को सबको विदित है कि उनका एक बहुत बड़ा बजट सीएसआर और सामाजिक सरोकार के कार्यों में रहता है। हमारे चेयरमैन अशोक पाटनी जी को वर्तमान का भामाशाह भी बोला जाता है। तो हमारी पहले दिन से हमने जो नींव रखी इस प्लांट की, तब से हमने कार्य किए हैं। कुछ कार्यों को मैं आपको बता दूं जो हमने किए हैं। लाइक करीब 30 स्कूल्स जो आसपास के थे, उनको हमने गोद लिया। वहाँ की हमने बिल्डिंग का रिनोवेशन कराए। वहाँ पर हमने गर्ल्स टॉयलेट का एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ रहती है, तो हमने गर्ल्स टॉयलेट बनाए, इंसुलेटर्स बनाए, खेल मैदान बनाए। वहाँ का सारा फर्नीचर अगर आप देखेंगे तो वो फर्नीचर वंडर सीमेंट की तरफ से दिया गया है, और फर्नीचर भी इस क्वालिटी का है कि वो सदियों तक उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसके अलावा लैब्स, वहाँ के स्मार्ट बोर्ड्स। तो मेरा पर्सनली ये मानना था, और हमने लगभग 30 स्कूल इस तरीके से किए कि निम्बाड़ा शहर में किसी को नहीं जाना पड़े, शहर के बच्चे इस गांव के स्कूल में पढ़ने आए। तो ये हम लेके चले उद्देश्य। तो पहला हमने जो काम किया शिक्षा के क्षेत्र में किया। महिलाओं की अगर सशक्तिकरण की बात करें, तो अगर हम आसपास की हमारे जो गांव हैं, रसूलपुरा, लसड़ावन, फलवा, फाचर और ये सारे गाँव में जब हम शुरू में जाते थे, तो वहाँ पे लेडीज़ खाली अपने खेत में काम करती थी या घर का काम करती थी। कोविड के समय हमने, उससे पहले थोड़ा काम करते थे, लेकिन कोविड के समय हमने लाखों मास्क बनवाए, और उन लेडीज़ से बनवाए जो घर में काम करती थी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं कोविड के समय लसड़ावन गांव में गया था और वहाँ की लेडीज़ से बात कर रहा था, तो करीब सभी लेडीज़ की आंखों में आंसू आ रहे थे बात करते हुए। उनको ये था कि हमारी पहले, आपको मालूम होगा कि राजस्थान के अंदर अगर घर में काम करने वाली लेडीज़, और वो भी पढ़ी लिखी नहीं हो और पैसे नहीं कमा रही हो, तो उसकी क्या स्थिति होती है। तो वो, उनकी आंखों में आंसू थे ये बोलते हुए कि आज मेरी स्थिति ये हो गई कि मैं कम से कम अपने बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकती हूँ, या अपने हस्बैंड को कुछ स्वेटर ला के पहना सकती हूँ, या खुद बना सकती हूँ। हमने काफ़ी इनमें काम किया। और आज अगर आप सबसे मैं निवेदन करूँगा कि एक बार आप पधारें, और जी मीडिया से बोलूँगा कि एक बार आप आइए। हमने एक RDC बनाया है, रीजनल डेवलपमेंट सेंटर, हमारे प्लांट के बिल्कुल बाहर। आप आके वहाँ एक बार अवलोकन करें कि इस लेवल का काम हम लोग वहाँ कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा का पूरा सिलाई सेंटर है, नीटिंग सेंटर है। वहाँ पे क्लासेस हम लेते हैं। जो बच्चे गांव के कहीं पढ़ नहीं पाते या स्कूल में दिक्कत है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हमारी है। हज़ारों बच्चे वहाँ पे लाभान्वित हो रहे हैं। हम उनको बैग्स, टेक्स्ट बुक्स सारे देते हैं, वो भी स्मार्ट बोर्ड से पढ़ते हैं। और आपको ये जानकारी दूं कि हमारे सारे वर्कर्स की यूनिफॉर्म, हमारे जैकेट्स, पाटनी पब्लिक स्कूल के सारे यूनिफॉर्म्स, प्लस आसपास के कंपनीज के अंदर जो भी जैकेट्स और वो हो रही है, वो हमारी उन महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप ने बनाए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था। और उन आप लेडीज़ का देखिए, अभी एक बहुत गर्व का विषय हमारा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने
दिल्ली के अंदर एक नाबार्ड का एक प्रदर्शनी हुई थी, जिसमें राजस्थान से शायद मेरे हिसाब से 5 सेल्फ हेल्प ग्रुप प्राइवेट निमंत्रित थे, जिसमें हमारा हुनर एक समूह है जो वंडर सीमेंट कराता है, वो भी उसका एक पार्ट था। तो ये एक हो गया जो महिला सशक्तिकरण का। तीसरा हो गया सैनिटाइजेशन, जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज आसपास के हर गांव में अगर आप देखें तो वहाँ पे हमने हर एक रिक्शा लगाए हुए हैं, वहाँ के लोकल लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि ताकि वो गंदगी बाहर नहीं डालें, पर्टिकुलर जगह डालें और वो हम वापस कहीं ना कहीं यूज़ कर पाते हैं उसको। तो ये एक तीसरा काम है। अगर अभी हमने एक थीम और रखी है कि हमने गांव को पूरा गांव, जैसे रसूलपुर है तो आज की तारीख में रसूलपुर पूरा पिंक कलर का हो गया है, हर घर पिंक हमने कर दिया। और उसके अंदर अच्छे स्लोगन जिसमें डिजिटल लेवल पे आना, एआई, फ्रॉड से बचना, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे लिखवाई है। और वहाँ पे एक बड़ा मैरिज गार्डन, ताकि लोगों को उसमें सब हेल्थ सेंटर, खेल मैदान सारे वहाँ पे भी हमने बनवाए। तो ये एक तीसरा है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का तीसरा। चौथा पर्यावरण, हमने 3-4 जिसको हम बोलते हैं कि हमने सामाजिक सरोकार के जो कैश क्रॉप होती है, उस कैश क्रॉप के हमने अपने अपने वो पंचफल उद्यान बनवाए। इस पंचफल उद्यान के कंसेप्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सराहा और इसके ऊपर एक बड़ी डॉक्यूमेंट्री बनी है। और वहाँ पे काफ़ी इस तरीके का काम हो रहा है कि ताकि गांव पंचायत की खुद की इनकम बढ़े, वो हर छोटी छोटी काम के लिए उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो ये एक और काम है। इसके अलावा हमने निम्बाड़ा के अंदर टाउन हॉल, निम्बाड़ा के अंदर हमने रक्तदान, वो नया वाला जो हॉस्पिटल आ रहा है उसके अंदर भी हमारा सहयोग है। प्लस जो आसपास के लोग हैं हमारे, लगभग 70+ % स्थानीय लोगों को रोजगार दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको बजट बताऊं तो करीब लास्ट ईयर हमने 20 करोड़ रुपए डीएमएफटी में और 10 करोड़ प्लस हमने सीएसआर के कामों में खर्च किए। तो मोटा मोटी हर साल का एवरेज हमारा 10 करोड़ का तो इनका रहता है और करीब 20 करोड़ हम डीएमएफटी में देते हैं। अल्टीमेटली वो भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट उसको सामाजिक उस पर खर्च करती है। इस साल हम 5वीं लाइन शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके साथ में ये संख्या और ये नंबर्स और बढ़ जाएंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा वंडर सीमेंट का प्लांट है, ये इंडिया का बिगेस्ट सिंगल लोकेशन क्लिंकराइजेशन यूनिट है। तो हम प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, हम इसके साथ में ये काम भी कर रहे हैं। पक्षियों के लिए हमने काफ़ी बर्ड हाउस बनाए। अगर आप इस रास्ते से जाएं या निम्बाड़ा जाएं तो देखेंगे कि काफ़ी सारे बर्ड हाउस बनाए हैं। उससे साथ में लोगों को वो प्रेरणा भी मिलती है, छोटे बच्चों को, कि ताकि वो भी अगर कुछ उसमें करना चाहे तो करें। बहुत सारे चीज़ें, बट मैं जानता हूँ कि समय की मर्यादा है, तो मैं इस पर करीब 1-2 घंटे और बोल सकता हूँ, लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपने विचारों को यहीं विराम करता हूं। और अगेन धन्यवाद करता हूं आप सब लोगों का। धन्यवाद। नितिन जी, हम ये कह सकते हैं कि जो आपने काम गिनवाए हैं उसने वाकई समाज के उत्थान में एक अहम भूमिका निभाई है।